तो भैया व्रत में 2 शब्द और रखे कि कैसे करना। उपचार। उपचार के मायने हैं मैं इनकी सेवा करूंगा तो मुझे यश और वैभव की प्राप्ति होगी, ऐसी भावना रख के नहीं करना। हाँ, मेरे चौके में पहले दिन आहार हो जाएंगे तो क्या मजा आएगा, फिर लोगों से कहूंगा देखा, ऐसी भावना नहीं। मुझे कोई यश नहीं चाहिए, न मुझे कोई वैभव चाहिए, और इतने ही उपक्रिय अनपेक्षतः। और मुझे मुनि महाराज से भी कोई मंत्र तंत्र इत्यादि नहीं चाहिए, न मुझे संसार से यश और वैभव चाहिए इस सेवा के फलस्वरूप, न जिनकी सेवा कर रहा हूं उनसे किसी प्रति उपकार की मेरे अंदर भावना है कि महाराज को अगर खुश कर लूंगा तो कोई एक मंत्र बता देंगे और लिख के दे देंगे और धरा नहीं तिजोरी में, और भर गई तिजोरी। हाँ, महाराज जी का नाम हमने सुना है, बहुत है, उनका बड़ा प्रभाव है, और वो अगर लिख करके कुछ दे दें और धर दिया अपन ने तिजोरी में तो कभी खाली नहीं होने वाली। ऐसी भावना से सेवा करने का कोई अर्थ नहीं। हाँ, न प्रतिदान न प्रति उपकार। इसलिए आचार्य भगवंतों ने और फिर कह रहे हैं विभवेन। विभवेन के मायने क्या है? जैसी विधि है वैसी विधि, और जैसा द्रव्य देना चाहिए वैसा विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषा तद विशेषा। दान में विशेषता इसी से आएगी, इसलिए विभवेन। और इतना ही नहीं, अत्यंत उत्साह के साथ, समस्त वैभव के साथ, अर्थात दिखाने के लिए नहीं, समस्त वैभव के साथ। अर्थ ऐसा निकलता विभवेन नहीं, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं निकाला आचार्यों ने। विभवेन अर्थात अपने उत्साह के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ मैं दान की प्रक्रिया में शामिल हूं। और इतना ही नहीं, मैं जैसी विधि है, जैसा द्रव्य देना चाहिए वैसा मैं दूंगा। ये इतनी बातें भैया वृत्ति में शावक को ध्यान रखने की हैं। एक व्यक्ति नैनागिर में आए, हम उस समय छुटलक बने ही बने थे, हमको कितना महीने भर भी नहीं हुआ होगा, और उनने पैर दबाए। रात का समय था, खूब देर तक वो दबाते रहे। अब हमने सोचा, 2-3 बार हमने हाथ से ऐसा किया कि बस मतलब, लेकिन वो और दबाते रहे। अब कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है कर लो, थोड़ी देर तो शांति मिली, फिर तो अशांति ही हो गई। कई बार ऐसा हो जाता कि ज्यादा दब जाए तो प्राण और लगे, पहले दर्द नहीं हो रहा था और दबने से दर्द होने लगे, लेकिन अब झेलो, उसको भी सहन करना पड़ेगा। अब दूसरे दिन अच्छा, और पैर ज्यादा दब गए तो थकान सी आ गई, थकान आ गई तो निद्रा का भाव होने लगा। हाँ, दूसरे दिन जब वो आए तो हमने उनको इतना ही कहा। आज भी वो उस चीज को ध्यान रखते हैं, और वास्तव में ध्यान रखना चाहिए। भैया वृत्ति के मायने ये नहीं है कि मैं महाराज की ऐसी सेवा कर दूं जिससे महाराज को आराम लग जाए और वे सो जाएं। भैया वृत्ति के मायने ये है कि वे 2 माला और ज्यादा फेर सकें, आधे घंटे और धर्म ध्यान कर सकें, ऐसी सेवा कर दो। थक गए होंगे धर्म ध्यान करते करते, सुबेरे से माला फेर रहे हैं, थोड़े पैर दबा दो जिससे कि और ज्यादा उनको सुविधा हो जाए। ये है विभवेन का अर्थ। विभवेन के मायने है जैसी विधि, जैसा द्रव्य, जैसी सेवा की प्रक्रिया है जिससे कि सामने वाले का भी धर्म बढ़े। ऐसा ना हो कि वो और धर्म से विमुख हो जावे। महाराज को जो है बार बार आवश्यकता पड़ती है, अब वो नहीं कहते, गड़बड़ हो जाए, नहीं तो कोई समझेगा कि किसी दूसरे महाराज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं तो बचना चाहता हूँ, कान पकड़ लेता हूं, फौरन नहीं कहूंगा, अब वो मुंह में आने वाला था। ऐसी सेवा नहीं करना, इससे आप समझ लो। कोई भी चीज हो अपन उसको दूसरी तरह ले लें। कैसे कि आप रोज रोज आप अगर हाथ पर रसगुल्ला रखोगे, सपोज करो, गरिष्ठ चीजें रोज रोज, एक आध दिन अपने यहां बनती हैं जब पावन का दिन होता है, और महाराज जी तो रोज ही अतिथि हैं, महाराज तो रोज ही मेहमान हैं, जिसके घर में जाएंगे उसके यहाँ मेहमान है। और रोज अगर लुचई खान लगे, लुचई कहते बुंदेलखंड में पुड़ी को रोज अगर पुड़ी और मिष्ठान के भोजन होने लगे तो क्या स्थिति बनेगी? धर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए शावक विवेक रखता है इस बात का कि मेरा द्रव्य इस तरह का मुझे देना है जिससे कि उनकी साधना और तपस्या बढ़े,
मुझे जिद करके उनको ऐसी कोई चीज नहीं देनी जिससे वो अस्वस्थ हो जाएं या उनकी साधना में बाधा आ जावे। इतनी सावधानी रख, इसको कहते विभवेन। और विधि जिस तरह की वो चाहते हैं उस तरह की विधि पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विवेक के साथ, शिथिलता ना आवे। शुद्धि का जैसा विचार रखना चाहिए वैसा नहीं, अरे सब चलता है, ऐसा नहीं। मैं अपनी तरफ से तो पूरी शुद्धि रखूं, मैं जैसी विधि है वैसा करूं। आहार की भी शुद्धि। अभी जो है सुनने में आया था, किसी ने मेरे को कहा कि महाराज, एक ने तो कहा था कि महाराज आप जिनसे आहार ले रहे हैं उनका आचरण अच्छा नहीं है ना, एक दिन। और एक और आया हमारे पास, महाराज चौकों में मर्यादा नहीं रहती। देखो, मतलब मैंने उसका अर्थ लगा लिया कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से संकलेश तो हो ही नहीं रहो। हमने तो यही अर्थ लगाया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये श्रावक का विवेक है कि वो अपनी मर्यादा का जो भी द्रव्य है वो सब मर्यादा पूर्वक ही देवे। जैसी साधु के योग मर्यादा है उसका ध्यान रखे। हम तो सबसे अच्छा ये मानते हैं कि हमें तो महाराज को आहार दान देना है, तो मैं तो जब तक महाराज के आहार दान दूं तब तक स्वयं भी शुद्ध भोजन करने का नियम। कितना बढ़िया हो गया। हमारा स्वयं भी जब तक महाराज को आहार नहीं दे दूंगा, मतलब जब तक महाराज के आहार नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा भी शुद्ध भोजन का नियम। इस तरह से मैं स्वयं भी जब शुद्ध भोजन करूंगा तो महाराज के लिए तो अपने आप ही शुद्ध हो ही जाएगा। इस तरह ये सब चीजें बैया व्रत में शामिल हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं कि आप ये सोचें कि अपनी व्यवस्थाएं बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। ये अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो आचार्यों ने बैया वृत्ति रखी है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये अपन को समझना। हम लोग क्रिया तो करते हैं लेकिन उसको व्यवस्थित ना होने की वजह से जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। अपन क्यों ना जब उस क्रिया को कर रहे हैं तो अगर इस तरह की सावधानी रख के करेंगे तो हमें उसमें ज्यादा लाभ मिलेगा। फिर एक गाथा